बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 19 के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है। इसमें आपसे कहा गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिटल लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनर मोस्ट ऑर्बिटल लेवल का मतलब है कि आपने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है। अब इसमें जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर kme स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आपने अगर न्यूमेरिकल्स में खुद को परफेक्ट करना है तो आपको डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यूज और डिफरेंट फार्मूलाज की वैल्यूज ज़बानी याद होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली एकदम से याद नहीं होती। अगर आप इन वैल्यूज को प्रैक्टिस में याद करेंगे, फार्मूलाज को याद करेंगे, तो प्रैक्टिस से आप ऑब्वियसली इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस फार्मूला में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं या जो कांस्टेंट हमें रिक्वायर्ड है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्बिट है। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे। सो इसमें जब आपने डाटा को पुट किया तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू क्या हो गई? 1 का स्क्वायर, और प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10 टू पावर -34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, मास की वैल्यू 9.1 10 टू पावर -31 और चार्ज की वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19 स्क्वायर। अब आपने ध्यान रखना है कि जब आप h की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू पुट करें तो उनका स्क्वायर ज़रूर लिखें, अदरवाइज कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। जब आपने न्यूमरेटर में मौजूद फैक्टर को सॉल्व किया तो इट विल बी 4.39569 इंटू 10 टू पावर -67, और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसे जब आपने सॉल्व किया तो इट विल बी 8.27789 इंटू 10 टू पावर -57। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस विच इज 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल लेवल इन हाइड्रोजन एटम। आपने देखा कि अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं और फार्मूला याद है तो इट इज वेरी सिंपल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के सेकंड न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो सेकंड न्यूमेरिकल है अगेन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से ही डिफरेंट वेरिएबल्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। इसमें आपसे ये कहा गया डिटरमिन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, और ऑब्वियसली अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसमें आप n की वैल्यू 1 यूज करेंगे। फिर आपसे कहा गया डिटरमिन द एनर्जी एसोसिएटेड विद सेकेंड ऑर्बिट। अगर सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यू विल यूज n2। देन आपसे कहा गया व्हाट एनर्जी डज एन इनकमिंग फोटोन पोजेस टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। यानी अगर आपने हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रेज करके या एक्साइट करके सेकेंड ऑर्बिट तक लेकर जाना है तो ऑब्वियसली आप उस हाइड्रोजन एटम पर कोई फोटोन फॉल करेंगे और उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चला जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में। अब आपसे ये कहा गया कि वो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को रेज कर सकता है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, उस फोटोन की फिर एनर्जी कितनी होनी चाहिए। सो ये वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए आपको बिल्कुल रेडियस की तरह एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम का फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e पावर 4m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अगेन इसमें यूज होने वाले जो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं वो आप डाटा में लिखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो आपने वैल्यूज फाइंड करनी थी वो ये थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट।
और जो थर्ड आपने चीज कैलकुलेट करनी थी वो फोटॉन की एनर्जी थी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, और ऑब्वियसली फोटॉन की वो एनर्जी इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर फोटॉन की एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है तो फिर इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट नंबर 2 तक पहुंच सकता है फ्रॉम एनर्जी स्टेट 1। सो इन दोनों स्टेट्स के जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू है, अगर आपको वो पता चल जाती है तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। सो सबसे पहले आपने ये फार्मूला यूज करना है। आपने एक और भी फार्मूला पढ़ा था, वो था En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और साथ यूनिट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करना है तो पार्ट 1 में आपने डायरेक्टली वो फार्मूला यूज नहीं कर लेना। आपने मस्ट फर्स्ट पार्ट को इस फार्मूला से सॉल्व करना है ताकि जो एग्जामिनर है उसे ये पता चल सके कि आपको फार्मूला कंप्लीटली याद है। जब आप पार्ट 1 में इसे यूज कर लेंगे तो फिर आप सेकंड पार्ट में बेशक वो सिंपल फार्मूला यूज कर लें जो कि है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फर्स्ट पार्ट में आपने यही फार्मूला यूज किया। अब इसमें आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यूज हैं उन्हें आपने पुट कर देना है। -2 पाई स्क्वायर, k है 9 × 10⁻9 स्क्वायर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻4 और मैस है 9.1 10⁻31। आपने इसको डिवाइड कर देना है n स्क्वायर a स्क्वायर से। क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो अब आप n की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे, 1। सो 1 स्क्वायर और साथ आ जाएगा 8 स्क्वायर 6.63 10⁻⁻34 स्क्वायर। अब इसमें आपने जब इन डिफरेंट वैल्यूज को सॉल्व किया तो जो आपके पास न्यूमरेटर आ रहा है वो है -9.536 × 10⁻⁻85 और जो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर है इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4.395 10⁻⁻67। अब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी -2.17 × 10⁻⁻18 जाउल। अब आपने इस जाउल वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। सो जब आपने इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो आपका ये जो जाउल वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी कैलकुलेट की थी और आज यहाँ इसी न्यूमेरिकल में वो वैल्यू रिपीट भी हो गई। अब इस एनर्जी वैल्यू को तो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लिया ताकि आपका जो एग्जामिनर है जब वो मार्क करे तो उसे मालूम हो कि यू नो द कंप्लीट एनर्जी फार्मूला। अब हम जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे फॉर एनर्जी वैल्यू इन ऑर्बिट नंबर 2 और वो है En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, बट फॉर द सेकेंड ऑर्बिट n वैल्यू इज 2। सो आपने E2 की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब ये आपके पास जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आपके पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपके पास जो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आई दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट ऑर्बिट की थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने सिंपली इन दोनों एनर्जी वैल्यूज का डिफरेंस कैलकुलेट करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको किस एनर्जी का फोटोन यूज करना है फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फ्रॉम एनर्जी स्टेट 1 टू एनर्जी स्टेट 2। सो उसके लिए आपको जो डिफरेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड है E2 माइनस E1 वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, इसके लिए सिंपली आपने E2 की वैल्यू है -3.4
4 और माइनस E1 की वैल्यू है -13.6। सो बी केयरफुल, इसे ब्रैकेट में लिखें -13.6। सो इस डिफरेंस को आप क्या कहेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये डिफरेंस की जो वैल्यू है ये आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक मूव करवा सकता है इन हाइड्रोजन एटम, उस फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी उसके पास नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक मूव नहीं कर सकेगा। ये था आज का हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट देखते हैं न्यूमेरिकल की। स्टेटमेंट अगेन हाइड्रोजन एटम से ही रिलेटेड है। इसमें कहा गया एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम द एनर्जी स्टेट 2 और कहां पर आ जाता है? फर्स्ट लेवल तक। और ऑब्वियसली अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो वो हाइड्रोजन एटम एक एक्साइटेड एटम था जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट पर गया हुआ था। अब वो डी एक्साइट कर रहा है और सेकेंड एनर्जी स्टेट से आता है फर्स्ट एनर्जी स्टेट पर। अब इस प्रोसेस में वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जब ये डी एक्साइटेशन का प्रोसेस करेगा तो ऑब्वियसली वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और वो जो फोटोन इमिट हुए, आपसे कहा गया कि एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन कैलकुलेट करें एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। यानी इसमें एक ही डी एक्साइटेशन जो कि एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 में है, उस डी एक्साइटेशन से रिलेटेड जो फोटोन है उसकी आपने ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगेन जब आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो प्रीवियस जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का ये वाला फार्मूला, या फिर आप अगर सिंपल फॉर्म यूज करना चाहें तो वो है -13.6 ओवर n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें अगेन आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो आप डेटा में लिखेंगे। आप एनर्जी स्टेट लेवल्स बता दें कि आपने N1 और N2 को डील करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एनर्जी जब आपने कैलकुलेट करनी है फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें आप n की वैल्यू क्या यूज करते हैं? 1। सो इसमें मैं यही सिंपल फार्मूला यूज कर रही हूँ, -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं फर्स्ट ऑर्बिट की पहले एनर्जी कैलकुलेट करूंगी विच इज E1। E1 की वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली जब 1 से डिवाइड हुआ तो देयर विल बी नो चेंज, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो था फर्स्ट ऑर्बिट। अब हम सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगी E2 -3.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, और एनर्जी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगेन E2 की वैल्यू जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो पता चल गई। अब आपको ये मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर डी एक्साइट होता है तो इन दोनों एनर्जी स्टेट की जो एनर्जीज हैं उनका डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो इमिट करता है। यानी जो फोटोन इमिट होगा उसके पास जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल होगी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल हो जाएगी? वो ऑब्वियसली E2 -E1 के इक्वल होगी। E2 की वैल्यू है -3.4 और E1 की वैल्यू है -13.6, और आपको मालूम है कि ये दोनों वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो फोटोन इमिट हुआ इस डी एक्साइटेशन में उसके पास एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी फोटोन की आपने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है और वेवलेंथ भी। आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं जिनमें आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को
बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एनर्जी की वैल्यू पता हो। हमें एनर्जी की वैल्यू पता है, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब हम इस एनर्जी को यहाँ पर यूज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जाउल में मस्ट कन्वर्ट कीजिएगा। सो अब पार्ट बी में हम फ्रीक्वेंसी के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी की वैल्यू है 10.2 और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और यहाँ जब मैं यूज करूंगी तो मैं इसे जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10 टू पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब डिवाइड करेंगे 8 से, विच इज 6.63 10 टू पावर -34 जाउल सेकेंड। जब आपने इन दो फैक्टर्स को डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2.5 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप इस फार्मूला से भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और एक और फार्मूला विच इज C इज इक्वल टू F लैम्डा। क्योंकि अब आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो आप C डिवाइडेड बाय F करके वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास है, सो आप इस इक्वेशन से भी वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से सेम ही आंसर आएगा। इसमें जब आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 8C डिवाइडेड बाय एनर्जी। सो आपने लेमडा के लिए जब राइट हैंड साइड पर डाटा पुट किया तो 6.63 10 टू पावर -34 और साथ है स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10 टू पावर 8 और एनर्जी की वैल्यू आपके पास थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगेन आपने इसको चेंज कर लेना है जाउल में और इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10 टू पावर -19 से और जब आप इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1.2 × 10 टू पावर -7 मीटर। सो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होकर फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है। इसमें आपसे कहा गया एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है तो बताएं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और ये भी बताएं टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू सर्कल द न्यूक्लियस। इसका मतलब कि एक तो स्पीड फाइंड करनी है और दूसरा फर्स्ट ऑर्बिट का जो सर्कल है उसे कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगता है। जब आपने इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला NH डिवाइडेड बाय 2πmr ये आपको याद होना चाहिए। इसमें जो आपने रेडियस की वैल्यू यूज करनी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू यूज करनी है। सो आपको जो डाटा लिखना पड़ेगा उसमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 1 और फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू 0.53 × 10 टू पावर -10 मीटर। ये सारा आपने डाटा लिखने के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और ये फार्मूला यूज करना है। अगर तो आपको ये फार्मूला याद है तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जस्ट आपने नहीं कैलकुलेटर ने फिर काम करना है। n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10 टू पावर -34 एंड डिवाइडेड बाय 2π, मैस होता है 9.1 10 टू पावर -31 और रेडियस है 0.53 × 10 टू पावर -10 मीटर। ये सारा जब आपने डाटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सॉल्व किया तो आपके पास वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट आएगी 2.19 × 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई वेलोसिटी। अब आपने अगर वेलोसिटी को यूज करते हुए टाइम कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फार्मूला जो आप हमेशा से यूज करते हैं S इज इक्वल टू VT, इसको यूज करते हुए यू विल कैलकुलेट द टाइम। टाइम क्या हो जाएगा S डिवाइडेड बाय V। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ऑर्बिट क्या है, सर्कल है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट ऑर्बिट या सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 2πr which is the circumference of the circle and then you will divide it with velocity।
अब इसमें आपके पास डेटा वैल्यूज में 2 पाई और जो रेडियस है वो है 0.53. ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस 0.53 इंटू 10 टू पावर -10 और वेलोसिटी अभी जो आपने पार्ट 1 में कैलकुलेट की वो यूज करेंगे, दैट इज 2.19 इंटू 10 टू पावर 6. जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो टाइम की वैल्यू आपके पास आएगी वो है 1.52 इंटू 10 टू पावर -16 सेकेंड. सो इलेक्ट्रॉन को जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज 1.52 10 टू पावर -16 सेकेंड और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होगा वो है 2.19 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है. जी डियर स्टूडेंट, 11th न्यूमेरिकल एक्सरे वाले टॉपिक से रिलेटेड है. इसमें आपसे कहा गया an electron is in an X-ray tube and that electron is accelerated through a potential difference of 3000 volt. X-ray tube में आपने एक potential difference अप्लाई किया, कितना? 3000 volt का, और इस potential difference में अब इलेक्ट्रॉन accelerate हो रहा है. आपसे कहा गया if these electrons were slowed down in a target, what will be the minimum wavelength of X-rays? अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन टारगेट पर स्ट्राइक करता है और टारगेट की वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है. जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन. अब अगर 3000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में वो मूव करता हुआ आया और स्लो डाउन हुआ तो जो एक्सरे फोटोन उसने एमिट किया होगा उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. अब इसमें आपके पास जो डाटा है वो है 3000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, उसका चार्ज, अगेन आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी और स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इन डाटा वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी और आप कैलकुलेट कर सकेंगे वेवलेंथ. क्योंकि उसने मिनिमम वेवलेंथ कहा हुआ है तो आप लेमडा मिनिमम लिखिएगा. अब इसमें जो आप फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो एनर्जी गेन करेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो है E डेल्टा V. अब इस एनर्जी की वजह से जब वो हिट करता है टारगेट के साथ तो वो अपनी इस एनर्जी को डी एक्सेलरेशन के प्रोसेस में रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन. और वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो जो फोटोन एमिट हुआ उसकी अब आपने मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर इस इक्वालिटी को कि पोटेंशियल एनर्जी थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी, इसमें आपने इस एनर्जी की जगह लिखना है hc ओवर लेमडा और लेमडा मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है. आपने अब इस इक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसको रीअरेंज करके आपने लेमडा मिनिमम की इक्वेशन बनाई विच इज hc डिवाइडेड बाय E डेल्टा V. इस इक्वालिटी में जो वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड पर वो आपको मालूम है. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसे आप लिखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 और इस सारे फैक्टर को आपने अब डिवाइड करना है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस है 3000 वोल्ट. इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ की वैल्यू है दैट इज 4.14 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर. इसको आप इस यूनिट में भी लिख सकते हैं और अगर आप 10 टू पावर -10 मीटर जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग 4.14 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ वैल्यू फॉर दिस सिचुएशन. अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है. जी डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है. इसमें भी वही बेसिक फार्मूला यूज होगा जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया. स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर दैट द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम शैल बी एग्जैक्टली 0.1 नैनोमीटर. ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ऑपोजिट है. प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता हुआ टारगेट को हिट करता है और एक्सरे फोटोन एमिट करता है
और आप कैलकुलेट करें कि उस एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ क्या है। इसमें रिवर्स दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन ने जो एक्सरे एमिट किया उसकी वेवलेंथ है 0.1 नैनोमीटर। तो फिर आप ये बताएं कि वो इलेक्ट्रॉन कितने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट होता हुआ आया था। यानी अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन। फार्मूला आपने प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही यूज करना है। अगेन जब आप डाटा नोट करेंगे तो दिस इज द डाटा वैल्यू विच इज वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर विच इज 0.1 10 टू पावर -9 मीटर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू या आपने कांस्टेंट की वैल्यूज लिख ली। आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और अगेन आप वही इक्वेशन यूज करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वो एक्सरे फोटोन की शक्ल में वो इमिट करता है। सो पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल मूविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इमिटेड एक्सरे फोटोन। अब इस इक्वालिटी में आपने कैलकुलेट करना है डेल्टा वी के किस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। आपने रीअरेंज किया तो इट विल बी HF/E। यहाँ पर आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का आप यही वाला फार्मूला विच इज C इज इक्वल टू F लैम्डा, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाता है जी, वो होता है C/λ। सो आप फ्रीक्वेंसी की जगह पुट कर देंगे C/λ। अब आप यहाँ पर डेटा को पुट करेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लिखी, डिवाइड किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ आपने वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर को पुट किया। इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो है 12431, यानी 12431 वोल्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन इमिट होगी वो है 0.1 नैनोमीटर। सो आपने देखा कि इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको सारे फार्मूलाज याद हों और उनमें यूज होने वाले जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस से फार्मूला भी याद कर लेंगे और उनमें यूज होने वाले कांस्टेंट्स को भी याद कर लेंगे। आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।